अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेफिनेस प्रिपरेशन हब। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने प्रिपरेशन करनी कैसे है। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है तो प्रिपरेशन कैसे करनी है और अपना एकेडमिक को सारा टेस्ट पास कैसे करना है। सबसे पहले जो है आप लोगों को एकेडमिक करना है। तो एकेडमिक में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आती हैं वो है हमारे बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश। ठीक है, इन सब में बराबर बराबर मार्क्स आप हासिल करेंगे तो आप ये टेस्ट पास कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमें ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में आपने पढ़ना है और सेल्स के बारे में, डिजीज़ जो हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं वो सारी आपने पढ़ लेनी है। विटामिन कौन सा काम कहाँ पर यूज़ होता है, हमारे ब्लड में कितने सेल्स हैं, ये सब, और ब्लड ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स वगैरह का जो चैप्टर है ना बोन्स वाला, वो ज़रूर आपने पढ़ के जाना है। हार्ट के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम है ना वो सब पढ़ के जाने हैं। हार्ट, न्यूट्रिशन और नर्सिंग एंगल से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है ना वो आपने पढ़ के जाना है। यानी पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है, जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है बस वो पढ़ना है। उसके बाद है फिज़िक्स। फिज़िक्स के बारे में, फिज़िक्स में जो हमने पढ़ना है ना वो ये है मोशन, फोर्स, एनर्जी, वर्क, वेव्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना इनके फॉर्मूलाज पढ़ने हैं आपने। केमिस्ट्री में आपने आपका ना तो फिज़िक्स में आप लोगों का कोई वो आता है ये जो आपका होता है प्रैक्टिकल नहीं, न्यूमेरिकल। आपके न्यूमेरिकल नहीं आते फिज़िक्स में। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, वो याद नहीं करने हैं, बस फॉर्मूलाज याद करने हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ना आपने ऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ना है, बस ऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ना है, दूसरा सारा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ऑर्गेनिक पोर्शन, और उसमें भी जो मतलब ज़्यादा लंबे फार्मूलाज हैं वो याद नहीं करने। छोटा सा फार्मूला वो पूछते हैं, ये जो पिछली दफ़ा टेस्ट में आए थे ना वो ज़्यादातर उन्होंने इसी तरह पूछे हुए थे। जो मीथेन है, इथेन है, उनके ना वो लंबी चेन को उन्होंने काट कर ना तो नीचे छोटी बनाकर और उनके नाम पूछे हुए थे। ये था कि वहाँ पर लंबी चेन बनाते बनाते ना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो वो नीचे 8 लिखा हुआ था, CH लिखा हुआ था, और इस तरह था कि ये कौन सा है, तो इथेन मीथेन करके वो सब। ठीक है, और आगे कोई चेन वगैरह लगाई हुई थी जैसे कि ईथर है, मतलब होते हैं वो जो सारा टेबल है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, वो सारे ग्रुप्स जो हैं वो आते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक की बेसिस, pH, केमिकल वगैरह और रिएक्शंस और बायोमोलिक्यूल ज़रूर पढ़ लेना वहाँ से। ठीक है। उसके बाद है जी इंग्लिश का। इंग्लिश में आपने ना क्या करना है कि ग्रामर करनी है। इंग्लिश में ग्रामर कर लीजिएगा, लेकिन ग्रामर, टेंसेस और ये बाकी जो आपको लगे कि मुझे नहीं आता प्रेपोजिशन वगैरह, ये आपने करनी ज़रूर है, लेकिन कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस जो हैं वो सारे करने हैं। उसमें से बहुत आते हैं, जो भी आता है ना वो सारा कम्प्लेक्स टेंस और कंपाउंड टेंस उनका ही आपने करना होता है। 5-6 MCQ आते हैं और जो मतलब मोस्टली बच्चे फेल ही इनमें हो जाते हैं। यानी वो इंग्लिश को इतना ज़्यादा जोर ही नहीं देते कि क्या कोई बात नहीं है, 4-5 तो आने हैं। क्या ये 4-5 जो आपके पूरे एकेडमिक पर, क्या आपके पूरे एकेडमिक नहीं, आपके पूरे सपने पर ही पानी फेर देते हैं। ठीक है। बस इंग्लिश के आपने कम्प्लेक्स और कंपाउंड टेंसेस को ऐसे घोल कर पी जाओ कि उनमें होता क्या है, वही आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये जीके वगैरह नहीं है आप लोगों का आता है, खैर ये नहीं आता। आगे है जी इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आप लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल करनी होती है। वर्बल को रट्टा नहीं लगाना, क्या करना है कि लॉजिक समझनी है, उसके बाद आपने करना है। दोनों में लॉजिक होती है, लेकिन ना वर्बल में कुछ लोग जो रट्टा लगा लेते हैं, लग भी जाता है थोड़ा बहुत लेकिन ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है। तो नॉन वर्बल का ना आप रोज़ 20-30 प्रैक्टिकल खुद करके दिखाओ। एक दफ़ा सर से या टीचर से समझे, उसके बाद आपने हल करने। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी इससे। उसके बाद है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसका ये क्लियर हो जाता है ना, समझ लो उस वक्त ना बंदे की ना खुशी हो रही होती है कि मेरा ये क्लियर हो गया एकेडमिक। उसके बाद पर्सनालिटी के
मतलब जब मैं टेस्ट देने गई थी ना, मुझे लगता था कि नहीं ये नहीं क्लियर होगा, तो जब क्लियर हो जाता तो खुशी होती है। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ रूल्स हैं, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं याद करना आपको। इसमें आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, ठीक है, ऑनेस्ट रहना है, टीम प्लेयर और कॉन्फिडेंट। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मरीज़ की मदद करोगे या नहीं, रात को ड्यूटी करोगे या नहीं, सीनियर की बात मानोगे या नहीं, ठीक है, तो आपने हाँ या ना का जवाब देना था। उसके बाद आपने कुछ टेस्ट के बाद वाले भी आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों का वो चेक करेंगे, फिजिकल जो चेक करेंगे, फिर वेट चेक करेंगे, आपका हाइट। रनिंग नहीं होती इसमें, गर्ल्स की रनिंग नहीं करती। मेडिकल में आपका आई, एयर, फ्लैट फुट वगैरह करेंगे, ठीक है। एक्सरे अभी नहीं करेंगे, एक्सरे बाद में होता है, फाइनल जब मेडिकल होता है। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में आपको एफएनएस के बारे में, आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं एफएनएस को। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं आर्मी को ज्वाइन करना मेरा शौक़ है, लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, गलत है। क्योंकि आप आर्मी को किसी और तरह से भी ज्वाइन कर सकती हैं। आप एफएनएस के तौर पर क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, तो आप उनसे यही कहेंगी कि मैं एफएनएस ज्वाइन करके अपने मुल्क की आर्मी के लोगों और उनकी फैमिली को मेडिकल सपोर्ट देना चाहती हूँ, ठीक है। बाकी आप जो इंटरनेट से वगैरह से भी सर्च कर सकती हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। अच्छा, जिंदा है फाइनल मैरिट तो नहीं होता, उसके बाद मेडिकल होता है, ठीक है। मेडिकल में वो आपकी फुल बॉडी चेकअप करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर कोई इशू वगैरह हो तो आपको लिख कर दे देते हैं कि CMH वगैरह से करवा कर आएँ आपकी बॉडी पर। जैसे किसी की बॉडी पर कुछ कट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं चेक करवा के। उसके बाद आप लोगों का इंसुलिन वगैरह, उसका शुगर टेस्ट वगैरह होते हैं कि आपको कोई मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों के कुछ 2-3 के टेस्ट होते हैं, ये तो नहीं आपको है, ठीक है। फिर करना क्या, अब आप लोगों ने फोकस क्या करना है कि आप प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं, जिसका 1 मंथ रह गया ना उसको तो ऐसी प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट वीक में आप लोग क्या करना है कि बायो, इंग्लिश और वर्बल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बायो का पढ़ने है कुछ, अच्छा मेरी बात याद रखिए, बुक में से कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जो MCQs हैं आपके पास, आप उस MCQs को लें, ChatGPT से जाए, ChatGPT कोई भी आपके पास सोर्स है उसके पास जाएं, उससे कहें कि इस MCQs की मुझे एक्सप्लेनेशन दे। वो MCQs का आपको इतने अच्छे तरीके से समझाएगा कि वो MCQs आपको भूलेगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का मैंने आपको बताया ना, कम्प्लेक्स और कंपाउंड ज़रूर करना है। वर्बल MCQs करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो उसकी उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीक में आपको करना क्या है कि आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री का सिर्फ ऑर्गेनिक पोर्शन, नॉन ऑर्गेनिक को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें से MCQs नहीं आता। फिज़िक्स के आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबे टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ना, जैसा कि जो टॉपिक, हर टॉपिक के स्टार्ट पर कुछ डेफिनेशंस होती हैं, किस टॉपिक में हम लोग ये पढ़े, वो डेफिनेशन याद कर लें। जो बुक के जो उन्होंने बनाए होते हैं ना टेक्स्ट बुक के अंदर MCQs, वो याद कर लें, एक्सरसाइज वाले, और फिज़िक्स के जितने फार्मूलाज हैं वो याद कर लें। केमिस्ट्री का जो है, केमिस्ट्री का भी ऐसे आप करें कि कुछ डेफिनेशन याद कर लें, फार्मूला ज़रूर याद कर लें ऑर्गेनिक पोर्शन के, ठीक है। और ईथर, इथाइल, अल्कोहल वाले जो उनके जनरल फार्मूलाज हैं, और जो मतलब साथ में उनके आप दूसरे लगाते हैं मीथेन, इथेन वगैरह को लगाकर जो फार्मूलाज बनते हैं वो ही ज़रूर याद करना। उसके बाद है जी वीक 3 में आपने क्या करना है, इसमें आप लोगों को ना ये कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, बस मॉक टेस्ट आपने करने। वीक 3 में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट करने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट करने के बाद उसके बाद है जी वीक 4 में आपने पर्सनालिटी टेस्ट और सब की रिवीजन कर लेनी है, और फिज़िकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप ना बस अपने वेट वगैरह चेक कर लीजिएगा, हाइट वेट वगैरह, ठीक है। आ गया नेक्स्ट जो है, तो आपके कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले ये है कि आपको ना पास्ट पेपर जो है ना वो आप सॉल्व कर लें, ठीक है। पास्ट पेपर मिलेंगे ना आपको 5 सालों के, नहीं तो 1 साल के, 2 साल के, वो MCQ सॉल्व कर लें आप, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट सीखें, ठीक है। आपने कोई एक टेस्ट है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर आप लोगों को मिल जाएंगे, एजू स्मार्ट सर, एजू स्मार्ट एक अकेडमी है, पोजीनियस अकेडमी है,
اس کے علاوہ ایک شاہین فورسز اکیڈمی ہے، ان کے ٹیسٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ ٹیسٹ سٹارٹ کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نا اپنا اسٹاپ واچ پر یا کسی بھی چیز پر نا ٹائم لگا دیں، ٹھیک ہے. 45 سیکنڈ میں نا آپ وہ اسٹاپ واچ پر ٹائم لگا دیں گے نا، موبائل فون بھی ہوتی ہے، لگا دیں گے تو اس کے بعد جب 45 سیکنڈ ہوں گے تو اگلے 45 اسٹارٹ ہو جائیں گے. وہ آپ کو وہ بھی دے گا، الارم بھی دے گا کہ 45 سیکنڈ ہو گئے تو نیکسٹ ایم سی کیوز. اس طرح آپ نے اٹکنا نہیں ہے، بالکل جلدی سے ایم سی کیوز کرنے ہے کہ جیسے آپ پیپر میں بیٹھے ہو، پریکٹس ہو جائے گی. سمپل ڈریسز پہن کر جانا ہے، کانفیڈنٹ وہاں پر رہنا ہے، بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جانا. اس کے بعد ڈاکیومنٹس آپ نے اپنی رول نمبر سلپ، CNIC فوٹوز اور ریزلٹ کارڈ. اور اس کے علاوہ آپ نے جب اپلائی کرو گے تو اس کے بعد آپ کو 300 یا 500 روپے نا بینک میں جمع کروانے ہیں. تو اس کی بینک کا چلان کی جو کاپی ہے نا وہ آپ کو دے گی بینک، وہ بھی ساتھ لے کر جانی ہے. اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے. سارے سوال اٹیمپٹ کرنے، کوئی چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پہلے جو آپ کو آتے ہو وہ سولو کرنے. اس کے بعد آپ جو نہ آتے ہو پھر اکڑ بکڑ کرتے جانا، کیونکہ بعض دفعہ زندگی میں نا انسان جو سوچتا ہے وہی اسے ملتا ہے. تو باقی محنت تو آپ نے کی ہوگی. اچھا، ایم سی کیوز کرنے کون کون سے ہیں آپ کو فل موک ٹیسٹ کے کچھ ایم سی کیوز کرنے ہیں. آپ نے بیالوجی کے، پرسنالٹی کے اور نان وربل اور وربل کے، ٹھیک ہے. یہ آپ کر لیں گے تو آپ کو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ساری پریپریشن ہو جائے گی. جی، آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.